एक वादा करोगे मुझसे कि तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे? अगर ये हाथ छूट गया ना तो ये साथ टूट जाएगा, मेरे कदम रुक जाएंगे, बल्कि यूं समझो चलना ही भूल जाएंगे। क्या खूब कहा है। यहाँ से पता चलता है कि तुम किसी शायर के घर में बड़े हुए हो। फिर अफसोस की बात हुई है कि तुम्हें ये इतने सालों में समझ आया। आई लाइक टू रिमाइंड यू, मेरे अंकल सिर्फ शायर नहीं है, वो फाइन वर्ड केमिकल्स में मार्केटिंग मैनेजर है, राइट? आई नो बाबा। लेकिन देखो ना, कितना अजीब है कि लोग दिल टूटने के बाद ये जॉब वॉब छोड़ के शेर व शायरी करना शुरू कर देते हैं, और अंकल ने दिल टूटने के बाद अपनी शायरी पब्लिश करना छोड़ दी। क्यों? मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने अंकल के बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दिया। अच्छा, मुझे नहीं बताओगे तो और किसको बताओगे? What? वो थी ना चेनी को, माई चेनी। My God, Jennifer Bottoms. तुम्हें अभी तक याद है? अरे उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? आई मीन फॉर ऑब्वियस रीजंस कैसे भूल सकता हूँ? अगर वो नहीं होती तो मेरी नजर तुम पे कैसे पड़ती? क्या? और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में शी वाज माय फर्स्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं सारी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया रही हूँ, लेकिन तुम वहाँ पे 4 साल पहले ही आके एक गोरी लड़की पे फिदा हो गए। लिसन, यू साउंड लाइक कि जैसे मुझे बड़ा कोई गोरा कॉम्प्लेक्स है। होगा। अगर होता तो मेरी नजर तुम पे कैसे पड़ती? क्या शाही? बस। और अब ये हाथ तुम तभी थाम सकते हो जब तुम अंकल से हमारी एंगेजमेंट की बात करोगे। अरे यार, अभी तुम लोगों को कुछ ही वक्त हुआ है ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, थोड़ा सेटल कर लो, फिर अंकल से बात कर लेंगे। हम प्लीज, माँ को हमारे बारे में तब से पता है जब हम एक दूसरे को एक हफ्ते से जानते थे, और एडजस्टमेंट होती रहेगी। लेकिन अब तुम मेरा हाथ तभी थाम सकते हो जब तुम ऑफिशियली एंगेजमेंट की बात अंकल से करोगे। अंटिल देन, जी टाटा बाय बाय। अरे सुनो तो। नहीं। अरे यार, नहीं सुनेगी वो। क्यों सुनेगी? पाकिस्तानी लड़की है ना, और तुझे भी बहुत शौक था ना। अच्छी खासी लाइफ में जेनी थी। ओ जेनी। तो तुम मुझे ये खुशखबरी सुना रही हो कि वो अपने अंकल से मिलवाने के लिए राजी हो गए? जी हाँ। कितनी अच्छी खबर है, वरना जब से हम पाकिस्तान आए मेरे तो कान तरस गए थे कि अच्छी बात सुनने को। माँ, कब तक मुझे गिल्टी फील करवाती रहेंगी आप? अच्छी भली सेट लाइफ, मजे में थे ऑस्ट्रेलिया में, तुम्हें शौक था यहाँ आने का। माँ, हम जितने मर्जी ऑस्ट्रेलियन बन जाए, कौन तो ऐसी मट्टी का है ना हमें। सारी जिंदगी तुमने अपनी ऑस्ट्रेलिया में गुजारी, सिर्फ 2 बार पाकिस्तान आई हो और बातें ऐसी कर रही हो जैसे अब यहाँ परमानेंटली आके सारे मसले तुम्हें ही सेट करने हैं। कि तो आप भी ऐसे रही हैं कि जैसे सारी जिंदगी आप ऑस्ट्रेलिया रही हो। माँ, बाबा की डेथ से पहले आपने भी सारी जिंदगी यहीं गुजारी है कराची में। मेरे पैदा होने से 6 महीने पहले ही तो आप मामू के पास गई थी रहने। माँ, क्या हुआ? अच्छा, ऐसे सैड नहीं हुआ करें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि तुम वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई हो, जबकि रूहान भी वहाँ रहने के लिए तैयार है। यहाँ क्या करोगी? माँ, आप जानती है ना कि मैं नहीं चाहती थी रूहान अपने अंकल को यहाँ अकेला छोड़ के वहाँ मेरे पास आ जाता। नॉर्दर्न एरियाज़ में एक एक्सीडेंट में उसकी सारी फैमिली का इंतकाल हो गया था। ये देख के अंकल और रूहान ने सरवाइव किया था बस। अब तो अंकल रिटायर भी होने वाले हैं और रूहान के अलावा दुनिया में उनका कोई नहीं है। तो रूहान के अंकल की वजह से तुम यहाँ आई हो और मुझे भी अपने साथ यहाँ घसीट के ले आई हो? हाँ नहीं माँ, आप तो जानती हैं ना कि मुझे उर्दू लिटरेचर पढ़ने का कितना शौक था, और मेरी सबसे फेवरेट पोइट्स परवीन शाकिर और जॉन एलिया साहब। रिसर्च तो ज़रूरी थी माँ, ऑस्ट्रेलिया में रह के नहीं हो सकती थी। ये बातें छोड़ो, मुझे तुम पहले भी बता चुकी हो। ये बताओ कि रूहान के अंकल देखने में कैसे लगते हैं?
हैंडसम। मामा हैंडसम तो होंगे। अगर रूहान हैंडसम है तो फिर अंकल भी हैंडसम होंगे। अब तो रिटायर होने वाले हैं। आपको पता है, कहने को वो शायर भी हैं, लेकिन रूहान ने कह कह के मुझे हिफ्स करवा दिए कि वो पाइनवुड केमिकल्स में मैनेजर है। पाइनवुड? आपने सुना कभी ये नाम पहले? पाइनवुड ट्री। वाह, क्या हुआ यू गुड? पानी। ओके, एक्सक्यूज मी। यार वैसे मुझसे ज्यादा इस लड़की को जरूरत है ऐनक की। क्या मतलब ये कि ऐनक लगाएगी तो उसे दिखेगा ना क्या रखा है इस निकम्मे में। तो आप मुझे निकम्मा कह रहे हैं? मजाक कर दूं, इधर आओ। बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। तो वो मिलते हैं अलीना से, उन्हें कल बुला लो घर पर। कौन अलीना? अरे अलीना नहीं, अलाया। अलाया नाम है उसका। यार ये आजकल के नाम अपने पल्ले नहीं पड़ते। खैर अब याद कर लीजिए, अलाया। और उन दोनों से मिलने फिर हम यूनिवर्सिटी चले। यूनिवर्सिटी? ऐसी बातें यूनिवर्सिटी में थोड़ी होती हैं। वो दोनों यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं। ओह अच्छा। क्या? और ये अलीमा के वालिद क्या करते? अलाया। अलाया नाम है उसका। और अब्बू उसके पैदा होने से चंद माह पहले हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक्चुअली अलाया ना पाकिस्तान में परवीन शाकिर, जॉन एलिया, इन सब की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है। एंड दैट्स व्हाई उसने सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी में। सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी? क्या सेंट जॉन्स? हाँ। क्या हुआ अंकल? बहुत बुरी यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छी है। ओके, मेरी तो जवानी की बहुत सारी यादें वाबस्ता है वहां से। दैट्स वंडरफुल देन। हम उनसे मिल भी लेंगे और आप अपनी जवानी की यादें ताज़ा कर लीजिए। नहीं यार, वो यादें फूलों की वो कलियां हैं जो कब की मुरझा चुकी हैं और जमीन में दफन हो गई। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है